आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे विजया एकादशी व्रत कथा, महत्व और पूजन विधि। हिंदू धर्म में विजया एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसके पितरों को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। साथ ही व्रत रखने वाले व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। ये व्रत बेहद पुण्यदायी माना गया है। कहा जाता है कि भगवान राम ने भी विजया एकादशी का व्रत किया था। पंचांग के अनुसार इस बार ये व्रत 6 मार्च को रखा जाएगा। अब हम जानेंगे विजया एकादशी का महत्व और पूजन विधि। विजया एकादशी का निर्जल व्रत एवं पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से जातक के जीवन में सुख, शांति एवं खुशहाली आती है एवं जीवन में आई नकारात्मकता ऊर्जा समाप्त होती है। विजया एकादशी व्रत के बारे में शास्त्रों में लिखा है कि यह व्रत करने से स्वर्णदान, भूमिदान, अन्नदान और गौदान से अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है और अंततः उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि कोई आपसे शत्रुता रखता है तो विजया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। विजया एकादशी का व्रत के बारे में शास्त्रों में लिखा है कि यह व्रत करने से बहुत ही पुण्य मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब हम जानेंगे विजया एकादशी की पूजा विधि। इस दिन समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता क्षीर सागर में शेषनाग शैया पर विराजमान भगवान श्री नारायण की उपासना करनी चाहिए। पूजा स्थल के ईशान कोण में एक वेदी बनाकर उस पर सप्तधान रखें एवं इस पर जल कलश स्थापित करें। इसे आम या अशोक के पत्तों से सजाएं। तत्पश्चात भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित कर पीले पुष्प, ऋतुफल, तुलसी आदि अर्पित कर धूप, दीप व कपूर से भगवान श्री विष्णु जी की आरती करें। इस दिन विष्णु जी के मंदिर में दीपदान करना बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन हरि भक्तों को परनिंदा, छल कपट, लालच, द्वेष की भावनाओं से दूर रहकर श्री नारायण को ध्यान में रखते हुए यथाशक्ति विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। अब हम जानेंगे विजया एकादशी व्रत कथा। विजया एकादशी की कथा के अनुसार त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी के सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक पहुँच गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र से किनारे पहुँचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वक्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि मुनि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ पर आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए।
मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वक्तालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों के सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य ही होगी। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई व्रत के महात्म को पढ़ता है या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसी तरह रामचंद्र जी ने ऋषि के कथानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। मोक्ष प्राप्ति और पापों से मुक्ति के लिए कलयुग में एकादशी व्रत का खास महत्व है। पुराणों के अनुसार एकादशी व्रत श्री हरि का आशीर्वाद पाने के लिए, पापों से मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है। एकादशी का व्रत कुंवारी कन्या, सुहागिन स्त्री, पुरुष कोई भी रख सकता है। इससे मानसिक, शारीरिक और आत्मिक स्थिति अच्छी बनी रहती है। कहते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी माता का भी पूजन करना चाहिए। एकादशी की रात तुलसी के आगे घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। आप सभी को मेरी एकादशी व्रत कथा पसंद आई हो तो मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।